जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सकें। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब लोग मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप सभी संगत परिवार को मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा और माता रानी हम सभी लोगों को ढेर सारी खुशियां दें। सबके घरों में से सारे रोग, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर करें। ढेर सारी खुशियां लाएं। सबके परिवार खूब तरक्की करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ और अपना आज का सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग आपको मैं 2 अक्टूबर का सुना रही हूँ, जिस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन था, जिसे हम लोग मावस कहते हैं। संगत जी, उस दिन लास्ट डे था। उस दिन हमारे सारे जो पितृ 15 दिनों से आए होते हैं वो वापस जाते हैं। और संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं ये बहुत शुभ होते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करते। जैसे किसी ने कुछ भी सामान खरीदना होता है या कोई भी शुभ काम करना होता है तो वो लोग नवरात्रि आने का इंतज़ार करते हैं। संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 15 दिन होते हैं पितरों के, इस दिन हम सभी के जो पितृ होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और जो भी हमारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो पितृ बन जाते हैं। एक ना एक दिन सबके घरों में उनकी तिथि होती है और उस दिन हम लोग उनका श्राद्ध मनाते हैं और बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। और जो भी उस दिन हम लोग करते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो सारा जो हम भोजन बनाते हैं पंडित जी को कराते हैं, गौ माता को कराते हैं और डॉगी को कराते हैं और जो भी कौवे को कराते हैं। जो भी कुछ हम लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं वो सारा हमारे पितरों को जाता है और पितृ हमारे खुश होते हैं, हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी, शुरू से ही मेरा ऐसा मानना है कि ये दिन बहुत शुभ होते हैं। संगत जी, हमारे पितृ आते हैं तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि अशुभ दिन होते हैं, संगत जी ये तो सबसे शुभ दिन होते हैं। इन दिनों में संगत जी हमारे सबके पितृ आते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे लिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ये जानती हूँ कि हर बार की तरह इस बार जब से गुरुपा से हम कनेक्ट हुए हैं, गुरुपा ने हमें अपनी संगत जो चुना है, बहुत बहुत अच्छे जो ये पितृपक्ष थे बहुत अच्छे निकले गुरुपा की असीम कृपा से। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत ही अच्छी एक मन में फीलिंग थी, सुकून था। और संगत जी, उस दिन सुबह के दिन ही जब लास्ट दिन था, जैसे संगत जी हम लोग तिथि भूल जाते हैं हमारे पितरों की, तो उन लोगों का हम लोग मावस पर श्राद्ध करते हैं जिन लोगों की तिथि हमें याद नहीं होती। तो ऐसे ही संगत जी इस घर में भी मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी उन लोगों की जो तिथि थी उनको याद नहीं थी, कुछ लोगों की, तो उनका भी श्राद्ध मनाया। और हम लोग भी संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉ साइड से जिनका श्राद्ध होता है, कुछ लोगों का उनकी तिथि नहीं याद थी, तो उस दिन गुरुपा ने इतने अच्छे से संगत जी मावस के दिन
जो ये श्राद्ध की विधि विधान से गुरुपा ने बहुत अच्छे से वो श्राद्ध मनाया, मन को बहुत सुकून मिला। और उस दिन संगत जी गुरुपा ने हमसे इतने अच्छे काम करवाए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए, मतलब बहुत उस दिल को सुकून मिला, बहुत दिल को खुशी मिली। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना। संगत जी गुरुपा से मैंने प्रार्थना की, गुरुपा आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और जो भी हमारे पितृ हैं जहाँ कहीं भी हैं सब खुश रहें। और आज सारे पितृ विदा हो रहे हैं और बस हम तो आशीर्वाद चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी उस दिन हमें नवरात्रि का सामान भी लेने जाना था और गुरुपा के लिए भी चोला जो चुनरी होती है वो भी लेनी थी, नवरात्रि का भी सामान लेना था और एक दो जगह संगत जी हमें और भी जाना था। तो संगत जी सुबह जब ये सुबह थोड़ा सा लेट जब ये श्राद्ध का काम संपन्न हुआ, उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड घर से गए और संगत जी सबसे पहले हम लोग एक जगह गए। वहाँ पर संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड कार से उतरे और जब वो कार बैक कर रहे थे संगत जी, तो बिल्कुल सामने ही गुरुपा ने हमें 777 के रूप में ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने एक बहुत ही नेक काम करवाया हमारे हाथों, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में संगत जी वो करते के साथ ही गुरुपा ने हमें 777 की ब्लेसिंग्स भी दी और बहुत ही खुशी हुई, दिल को ऐसा लगा जैसे कि गुरुपा ने वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत ही एक पॉजिटिव सी फीलिंग आई गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी उसके बाद हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पर जाना था और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वहाँ से जब वापस आएंगे तब ये नवरात्रि का जो सामान है वो हम लोग परचेज़ कर लेंगे। तो संगत जी हम लोग निकल पड़े, वहाँ पर काफ़ी दूर हमें जाना था, घर से काफ़ी दूर थी वो जगह। संगत जी गुरुपा ने रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, नंदी जी के दर्शन, गुरुजी लिखी हुई कार्स, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी लिखी हुई कार्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी एक ऐसा अद्भुत नज़ारा गुरुपा ने मुझे दिखाया, हमें दिखाया, मतलब जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी मैं अपने हर सत्संग में यही बोलती हूँ और यही गुरुपा मुझसे बुलवाते रहे, मैं ये कामना करती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा ने की हैं अपने बच्चों के साथ हमारे जीवन में, जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, ना कभी सपने में सोचा था, ना कभी ऐसा मतलब वो कभी ना महसूस किया, ना सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। संगत जी ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुपा ने, इतने बड़े बड़े चमत्कार अपने बच्चों के साथ किए हैं, उनके बारे में कौन भी सोच सकता है संगत जी, कौन सोच सकता है। मतलब इतना अद्भुत नज़ारा संगत जी गुरुपा ने दिखाया। संगत जी मैंने देखा, मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले बताया था अपने एक सत्संग में कि गुरुपा ने 5, 6, 7 कबूतर, वाइट कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स दी थी। हम लोग कहीं जा रहे थे तो संगत जी जब उस दिन मावस के दिन सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ और हम लोग जब जा रहे थे तो संगत जी रास्ते में मेरे को जिस साइड में बैठी थी लेफ़्ट साइड में संगत जी मैंने देखा जिस तरह से संगत जी पक्षी उड़ते हैं, झुंड में पक्षी उड़ते हैं, मैंने देखा संगत जी इतने सारे वाइट कलर के कबूतर झुंड में उड़ रहे हैं। मतलब इतने सारे, आप समझ लीजिए संगत जी। वैसे तो मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स अनकाउंटेबल हैं जो कभी काउंट नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने कितना अद्भुत नज़ारा दिखाया मुझे। मैं एग्जैक्ट ना तो आपको बता सकती हूँ, मैं सिर्फ ये खुशी में आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे क्या दिखाया जो मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। संगत जी जिस तरह से चिड़ियाँ या नॉर्मल कबूतर झुंड में उड़ते हैं,
संगत जी मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में वाइट कबूतरों का एक झुंड, उसमें कम से कम संगत जी 18-20 कबूतर, वाइट कबूतर उड़ रहे हैं। संगत जी मैं देखती रह गई और एकदम से मतलब देख के फ्रीज हो गई, और मुझे लगा कि ये मेरे आंखों का भ्रम है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में संगत जी ना कभी ऐसे वाइट कबूतरों को इतना मतलब एक साथ इतने सारे वाइट कबूतर देखे हैं, ना मैंने उनको ऐसे उड़ते हुए देखा है। नॉर्मल कबूतर संगत जी मैंने ज़रूर देखे हैं, लेकिन मैंने वाइट कबूतर इस तरह से कभी नहीं देखे। और संगत जी मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे आंखों का भ्रम था, और मैंने इग्नोर किया। एक पल के लिए तो मैं बहुत खुश हुई, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मुझे बस यही फील हुआ कि मेरे आंखों का भ्रम है। संगत जी थोड़ा सा आगे गई मैं, मतलब आप समझ लीजिए 2-3 मिनट ही हम लोग और आगे कार निकली होगी, फिर से संगत जी एक और झुंड, उसमें भी कम से कम संगत जी 20-22 कबूतरों का एक और झुंड मुझे दिखाई दिया। और संगत जी मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने अभी ऐसा मुझे फील हुआ कि वाइट कबूतर उड़ रहे हैं बहुत सारे। तो ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू जहाँ जाती है तुझे तो गुरुपा वाइट कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स ज़रूर देते हैं। मैंने कहा मैंने एक नहीं दो नहीं, कम से कम 20-22 कबूतरों का झुंड देखा है। तो संगत जी मैंने उनको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या नज़ारा देख रही हूँ। संगत जी सेकंड टाइम भी मुझे वो नज़ारा दिखा। और संगत जी उसके बाद जब हम लोग जा ही रहे थे, ऑन द वे थे, सामने से संगत जी फिर से सामने से बिल्कुल हम दोनों के सामने से, अभी तक तो संगत जी मुझे साइड में से दिखे, सामने से संगत जी फिर वही 20-25 मुझे नहीं पता संगत जी कितने अनकाउंटेबल इतने सारे झुंड में फिर से थर्ड टाइम संगत जी कबूतर वाइट कबूतर दिखे। और तब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखो ये चीज़ मैंने अभी देखी है। तो ये कहते हैं ये तो कबूतर है। और संगत जी इतने सारे कबूतर फिर से मुझे तीसरी बार गुरुपा ने दिखाए वाइट कबूतर। संगत जी वो क्या अद्भुत नज़ारा था संगत जी, ना मेरे हस्बैंड ने ना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी कल्पना की थी, ना हमने देखे थे संगत जी। इतनी बेशुमार इतनी भरपूर गुरुपा ने ब्लेसिंग दी संगत जी। क्या नज़ारा था, जैसे चिड़ियाएँ उड़ती हैं और पशु पक्षी उड़ते हैं, नॉर्मल कबूतर उड़ते हैं संगत जी। इतने सारे मतलब आप समझ लीजिए मैं काउंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहूँगी संगत जी मैंने कम से कम नहीं तो 60-65 कबूतर वाइट कबूतर के दर्शन किए संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था संगत जी जिसका वर्णन मैं आपको शब्दों में करके कभी नहीं बता सकती। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी। वो जो थर्ड टाइम दिखा उसका जो झुंड दिखा उनके दर्शन मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया और उन्होंने भी किए, वो भी बहुत खुश हुए। शुक्राना गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। फिर हम लोग कुछ दूर आगे गए तो मुझे तार पे बैठे हुए संगत जी फिर से एक वाइट कबूतर दिखा जिसकी गर्दन वाइट थी, बाकी वो ग्रे था। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मन में तो इतनी खुशियाँ हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस मतलब मन मेरा इतना उत्साहित था, इतना प्रफुल्लित था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या नज़ारा गुरुपा ने मुझे दिखाया, कितनी ब्लेसिंग्स दी। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। हम थोड़ा सा दूर आगे और जाते हैं, फिर गुरुपा ने संगत जी 2 वाइट कबूतर तार पे बिठाए हुए हमें फिर से दिखाए संगत जी। वो भी मैंने अपने हस्बैंड को दिखाए, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर हम लोग आगे जा रहे थे तो जैसे चबूतरे पे संगत जी बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे होते हैं, तो संगत जी बहुत सारे ग्रे कबूतर थे और उनके बीच में फिर एक प्योर वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। वो मेरे हस्बैंड नहीं देख पाए, वो सिर्फ मैंने देखे संगत जी। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या नज़ारा था, मैंने क्या देखा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने सारे वाइट कबूतर संगत जी। मतलब मैंने
मैक्सिमम अभी पिछली बारी अपने सत्संग में 2-3 सत्संग पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो 6-7 कबूतर मुझे दूर से नज़र आए थे। इस बार तो संगत जी छप्पर फाड़ दिया गुरुपा ने। मतलब गुरुपा ने संगत जी ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ते गुरुपा जो ऐसे अद्भुत चमत्कार नहीं करते अपने बच्चों के साथ। ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा हमें दिखा रहे हैं संगत जी जो ना हमने कभी सोचा था, ना हमने कभी सपना लिया था, क्योंकि संगत जी हमारी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है। और संगत जी जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, जहाँ तक पहुँच के हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से हमारे गुरुपा की सोच शुरू होती है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी, मैं इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हम लोग आगे जाते हैं और काफ़ी दूर हम लोग ट्रैवल करते हैं और संगत जी जहाँ हमें किसी के पास जाना था वो जगह आती है। हम लोग संगत जी कार पार्क करते हैं वहाँ पर और मेरे हस्बैंड संगत जी बार बार यही बोल रहे थे कि हम लोग ट्रैफिक में लेट हो रहे हैं, बहुत जाम लगा हुआ है। तभी संगत जी एक गुरुजी लिखी हुई वैन सामने आ जाती है और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जब गुरुपा हैं आप टेंशन क्यों करते हो, आप देखो सामने गुरुजी लिखी हुई कार आ गई, गुरुपा आपको साथ साथ लेकर जा रहे हैं, क्यों चिंता करते हो। गुरुपा हमेशा कहते हैं मैं हूँ ना। और संगत जी वो वैन हमारे सामने बहुत दूर तक चलती जाती है और फाइनली संगत जी हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं, कार पार्क करते हैं और हम लोग संगत जी जहाँ जाते हैं किसी से मिलने के लिए, हम लोग संगत जी वहाँ बैठे होते हैं। वो जिनके पास हमें जाना था वो किसी और से उस टाइम बात कर रहे थे। एकदम से संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड कुछ ऐसी हंसी की बातें कर रहे थे आपस में बैठकर। एकदम से क्या होता है संगत जी, एक बहुत बड़ा सॉकेट जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं, बहुत बड़ा और बहुत उसकी थिकनेस, बहुत मोटा सॉकेट संगत जी। पता नहीं क्या होता है संगत जी, मेरे हस्बैंड ने सोफे पे अपना जैसे बैक में हम लोग हाथ रख लेते हैं ऐसे रख के बैठे हुए थे और वो सॉकेट संगत जी मेरे आँख के ऊपर आके गिरता है, ऊपर से मतलब काफ़ी ऊंचाई से, और मेरी आँख के नीचे जस्ट जो नीचे वाली जगह होती है हमारे पलकों के नीचे वहाँ लगता है और मेरी चेस्ट पे लगकर संगत जी वो सोफे पे या नीचे कहाँ गिरा ये मैं नहीं जानती, मैं भूल गई, माफ़ कीजिएगा। और मेरी बड़ी ज़ोर से वो लगता है संगत जी। वहाँ पे 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो एकदम से उठ के आ जाते हैं और जिनसे हमें मिलना था वो भी एकदम से मेरे से पूछते हैं कि आपको लगी तो नहीं। संगत जी मैं आपको सच बताऊं मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इतनी ज़ोर से वो इतना मोटा वो सॉकेट था, वो वाइट कलर का संगत जी, वो भी वाइट कलर का, मुझे अभी याद आया, वो भी वाइट कलर का मेरे ऊपर गिरा। और संगत जी मेरे तभी दिमाग में आया, मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि कोई कष्ट आया था जो गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया और मुझे बचा लिया। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मुझे मेरे हस्बैंड बार बार बोलते रहे कि लगी तो नहीं संगत जी, लगी थी बट इतनी भी नहीं लगी थी, पर संगत जी इतनी लगी थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो जगह ऐसी थी कि मैं मतलब कई बार होता ना हम शो नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह थी कि मैंने कुछ शो नहीं किया और मैंने बोला कि मेरे को लगी है, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई संगत जी। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे बचा लिया। पता नहीं संगत जी वो कितनी ज़ोर से मेरे लगता संगत जी, वो मतलब मैं आप सोच नहीं सकते वो कितना बड़ा सॉकेट था, कितना मोटा उसकी जो थिकनेस थी, उसका वेट इतना ज़्यादा था, वो इतनी ऊपर से मेरे ऊपर गिरा। और संगत जी हल्के में ही गुरुपा ने मुझे कोई चोट नहीं लगने दी, पता नहीं गुरुपा ने अपने ऊपर कोई कष्ट ले लिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप इतनी तकलीफ़ें लेते हैं, हम सब बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद हम लोग उनसे मिलते हैं जिनसे हम लोग मिलने के लिए गए थे और वापसी में संगत जी हम लोग लेट हो जाते हैं, लेकिन हम ये जानते थे संगत जी कि नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू है तो शॉप्स तो देर तक खुली रहेंगी। उसके बाद संगत जी हम लोग जाते हैं, गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स रास्ते में मिलती हैं, गुरुजी लिखी कार्ड्स,
ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी कार्स, गुरुपा की कार का नंबर 0001 संगत जी, और 33 3 × 3 7 7 7 7 7 अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स के साथ संगत जी हम लोग जाते हैं। संगत जी, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ये मेरे मन में जो बात है संगत जी। ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे जो जिनको हम सभी लोग एंजल नंबर्स कहते हैं, 111 222 और जो भी ये सीरीज़ है संगत जी, ये सारे नंबर्स भी गुरुपा ने मुझे बहुत सारे नंबर्स दिखाए। लेकिन संगत जी, मैंने अपने एक सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे काफ़ी टाइम से ये मैं जानना चाहती थी, मेरे मन में एक सवाल था कि इन नंबर्स की क्या महिमा है और किस तरह से ये नंबर्स गुरुपा से कनेक्टेड हैं। और गुरुपा ने मुझे एक रील के थ्रू मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ये गुरुपा न्यूमरोलॉजी में कभी भी विश्वास नहीं करते थे, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजर्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो गुरुपा के ये एंजल नंबर्स बाद में बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं अभी तक जो सत्संग सुन रही हूँ, सब लोग ये बोलते हैं कि मुझे 888 की ब्लेसिंग मिली, एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिली। मैं इस चीज़ को लेके संगत जी आज तक बहुत ही पशोपेश में हूँ कि ये हकीकत में गुरुपा से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि मैं इन ब्लेसिंग्स को नहीं मानती, धन भाग है मेरे संगत जी। अगर ये सारे नंबर्स गुरुपा से कनेक्टेड हैं तो संगत जी मुझे बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग मिली। लेकिन संगत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, सच में जानना चाहती हूँ कि क्या ये सारे नंबर्स कनेक्टेड हैं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ संगत जी कि 3 नंबर और 7 नंबर गुरुपा से कनेक्टेड है, बाकी नंबर्स के बारे में मैं नहीं जानती। संगत जी, मैं अपने सत्संग में भी आप लोगों के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी इन नंबर्स की महिमा पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा संगत जी। मैं जानना चाहती हूँ कि गुरुपा के इन नंबर्स की क्या महिमा है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हम लोग शॉप पे पहुँचते हैं और नवरात्रि का जो भी सामान होता है संगत जी, वो सामान लेते हैं। और संगत जी, गुरुपा के स्वरूप में जो चुनरी है, जो साइड में चुनरी लगती है संगत जी, वो भी नवरात्रि के दिन मुझे चेंज करनी थी। तो संगत जी, मैंने एक चुनरी येलो कलर में, एक रेड कलर में संगत जी ली घर के लिए। और संगत जी, जो गुरुपा ने ऑफिस बनवाया हुआ है हस्बैंड के लिए, वहाँ पर भी संगत जी गुरुपा का स्वरूप है। तो संगत जी, मैंने सेम वैसे ही एक रेड कलर में और एक येलो कलर की चुनरी वहाँ स्वरूप में जो गुरुपा का स्वरूप है उनके लिए वो चुनरी ली। और संगत जी, हम लोग जब घर वापस आ रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग आ ही चुके थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि घर के लिए पूछा संगत जी, जैसे सुबह के दिन नवरात्रि होती है, स्थापना होती है, और हमेशा संगत जी वैसे तो मम्मा हैं घर के, मतलब वैसे तो डैडी हैं संगत जी सबसे बड़े, लेकिन डैडी ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, तो मम्मा ही नवरात्र स्थापना करते हैं। मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं विधि विधान से, लेकिन जो भी नवरात्रि की जो स्थापना होती है वो मम्मा करते हैं। तो संगत जी, बहुत टाइम से, इनफैक्ट बहुत सालों से मैं संगत जी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हो पाती। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैंने आप लोगों को अपने पहले सत्संग में बताया था। मैं नहीं जा पाती, चीज़ें मुझे रोकती हैं। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे उस दिन रात को पूछा, 2 अक्टूबर की रात को, जब हम लोग सामान लेकर आए और जो भी हम लोग करने के लिए गए थे वो सब काम करके जब घर आ रहे थे, कि ये जो गुरुपा के चोले के लिए, गुरुपा के स्वरूप के लिए जो चुनरी लेकर हम लोग आए हैं, मुझसे पूछा कि ये तुम लगाओगी या मैं लगाऊं। तो संगत जी, अब मैं उस पशुपेश में आ गई, उस कंडीशन में आ गई कि मैं लगाना भी चाहती थी और मैं हाँ भी नहीं कर सकती थी और ना भी नहीं कर सकती थी। संगत जी, हाँ नहीं करने का ये रीज़न था कि संगत जी उस दिन क्या संगत जी,
मैं आप सभी लोग जानते हैं मैं बैठ नहीं पाती हूँ, और कार में उस दिन भी हमें 5-6 घंटे हो गए थे। इधर से उधर हम लोग जब गए तो मेरे बैक में बहुत पेन था, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन संगत जी, जो ज़रूरी काम होते हैं वो करने होते हैं, तो बस गुरुपा साथ में होते हैं और मुझे हिम्मत देते हैं, लेकर जाते हैं। तो संगत जी, मैं हाँ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल सुबह जब मैं उठूँगी तो मेरी कैसी कंडीशन होगी। मैं एक दिन पहले भी संगत जी, ये पेन की वजह से बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं नहा पाती, कई बार मैं 2-2 दिन नहीं नहा पाती संगत जी। इतनी स्टिफ मेरा शरीर हो जाता है, अकड़ जाता है पूरा। और संगत जी, मैं ऐसी स्थिति में आ गई, ना मैं हाँ कर पाई ना कर पाई। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ना हाँ बोलूँगी ना बोलूँगी। तो वो कहते हैं चल ठीक है, मैं देख लूँगा। संगत जी, मेरे को बहुत अंदर से बुरा लग रहा था। सब गुरुपा तो संगत जी अंतर्यामी हैं, सब सुन रहे थे, और उनकी लीला तो अपरंपार है, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। संगत जी, हम लोग घर आए और संगत जी, मैं कुछ देर मम्मी डैडी के पास बैठी और उन्हें सामान जो भी मैं लेकर आई थी बताने लगी। और मेरे हस्बैंड संगत जी रूम में आए, ऊपर हमारा रूम ऊपर है, और अपने चेंज वगैरह करने लग गए। मैं मम्मी डैडी के पास कुछ देर डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे हम लोग बैठे हुए थे। डैडी पहले से ही बैठे थे, मम्मा और मैं और डैडी हम लोग बातें करने लग गए। संगत जी, मैं काफ़ी देर उनके पास बैठी रही, काफ़ी देर नहीं, मतलब संगत जी समझ लीजिए आप 20-25 मिनट में उनके पास बैठी रही। मेरे पेन हो रहा था, लेकिन संगत जी आजकल बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं मम्मा पापा के पास बैठ पाती हूँ अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो बस मेरा मन किया और मैं बैठ गई संगत जी, और हम लोग बातें करते रहे कि किस तरह से सुबह कैसे किसने क्या करना है। तो संगत जी, उसके बाद हम लोग जब मैं संगत जी माफ़ कीजिएगा, जब मैं संगत जी ऊपर जाने लगी रूम में, दूसरे फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पे बैठी थी संगत जी, मैं सेकंड फ्लोर पर जब जाने लगी तो उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड अपने रूम से मंदिर में आ चुके थे। मैं जाने लगी संगत जी रूम में, तो संगत जी समझ लीजिए मैंने काउंट तो नहीं की संगत जी, 10-12 सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो दूसरा फ्लोर है। और जब मैं संगत जी ऊपर आई, 12-13-14 ऐसे संगत जी सीढ़ियाँ होंगी। तो संगत जी जब मैं ऊपर आई, एक स्टेयर रह गई थी संगत जी, मैंने देखा कि 2 कबूतर के पंख, मतलब 2 पंख, एक कबूतर के 2 पंख उस सीढ़ी पर रखे हुए हैं। संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि जैसे घर बना हुआ है वहाँ से कबूतर ना कभी अंदर आया है संगत जी, और ऐसा ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि संगत जी मुझे सीढ़ियों पे पंख दिखे, और सिर्फ मुझे दिखे संगत जी। और ये सिर्फ जब से हुआ है संगत जी, जब से गुरुपा ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ संगत जी। मेरे हस्बैंड संगत जी उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर 2 चक्कर वो लगा चुके थे संगत जी। पहले वो ऊपर गए जब मार्केट से आए रूम में, और उसके बाद संगत जी रूम में से वापस वो नीचे गए मंदिर में, उनको वो पंख नहीं दिखे। और संगत जी जहाँ तक मुझे याद है, बच्चे भी, हाँ संगत जी, बच्चे भी ऑफिस से आ चुके थे, वो भी नीचे आए, ऊपर गए, उनको भी नहीं दिखे। चलिए संगत जी, बच्चे शायद इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ये महिमा नहीं जानते हैं इन चीज़ों की, माफ़ कीजिए गुरुपा। तो संगत जी मेरे को वो पंख दिखते हैं और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा संगत जी। और मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। वो पंख बिल्कुल वाइट कलर के थे और नीचे से हल्का हल्का ग्रे था, वो दोनों पंख आपस में जुड़े हुए थे संगत जी। मैं उनको अपने माथे से लगाती हूँ और मैं संगत जी अंदर आती हूँ। संगत जी मेरे रूम का जो दरवाज़ा था वो बंद किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने, अंदर एसी चल रहा था, पंखा बंद था। संगत जी मैं वो पंख माथे से लगाकर जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा जो रूम है बेडरूम पूरा गुलाब की खुशबुओं से महक रहा था। इतनी बुरी तरह संगत जी खुशबू आ रही थी गुलाब की, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी आपको बताते हुए। वो क्या, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, फिर से मैं यही कहूँगी, वो क्या, मतलब मैं नज़ारा भी नहीं बोल सकती संगत जी, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। वो क्या फीलिंग थी मैं ये आपको बोल सकती हूँ।
मैंने इतनी खुशबू ली, ऊंचे ऊंचे सांस करके संगत जी, मैंने इतनी भरपूर गुरुपा की ब्लेसिंग ली संगत जी। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू से वो कमरा महक रहा था संगत जी। और संगत जी मुझे तब भी ऐसा लगा, मैंने वो जो पंख थे सबसे पहले संगत जी अपने जो बेड का साइड स्टूल है मैंने वहाँ रखे संगत जी। मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। गुरुपा ने पहले भी ऐसी स्टेयर्स पे घर में बहुत बार वाइट पंख के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दिए। और संगत जी एक बार तो आप सोचिए, बंद गाड़ी में वाइट पंख, जहाँ संगत जी ड्राइवर और को ड्राइवर सीट होती है उसके बीच में गुरुपा ने वाइट पंख के रूप में हमें ब्लेसिंग दी है। एक बार संगत जी हम लोग लुधियाना गए थे, वहाँ पर संगत जी जब हमने रूम में चेक इन किया था कोई पंख नहीं था संगत जी। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं उस दिन बड़ी परेशान होके उठी सुबह, और संगत जी मैंने देखा कि सामने टेबल पे वाइट कलर का, बिल्कुल प्योर वाइट कलर का पंख है। और गुरुपा का एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज भी मुझे आता है कि मैं हूँ तो क्यों चिंता करती है। और संगत जी क्योंकि ये मैं आपको बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब बातें संगत जी थोड़ी पुरानी हैं, पुरानी इन द सेंस कि संगत जी जब मेरे सत्संग इस चैनल पे, ये जो गुरुपा ने मेरा चैनल बनवाया है ये अभी कुछ टाइम पहले ही बनवाया है, ये मेरे किसी दूसरी आंटी के चैनल पर मेरे सत्संग आया करते थे, उस टाइम की बातें हैं। तो मैं ये आपको बताने का मेरा मोटिव यही है कि संगत जी इस तरह से गुरुपा ने बहुत पहले भी मेरे को ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुपा से मिल चुकी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत 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 भाग्यशाली हूँ जो इतने ब्लेस्ड हूँ। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चे को देते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं बहुत, मेरे बैक में पेन हो रहा होता है और मैं वो जो कबूतर के पंख होते हैं अपने जो बेड के साइड स्टूल है संगत जी वहाँ रखती हूँ। और संगत जी मैं वापस रूम से बाहर जाती हूँ देखने के लिए कि ये मेरा वहम है या सच में, क्योंकि संगत जी इतनी, मतलब आजकल संगत जी कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा, टच वुड कर देती हूँ संगत जी, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जो गुरुपा किसी न किसी किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस मुझे फील नहीं करा रहे। मैं बहुत बहुत गुरुपा किस्मत वाली हूँ जो मैं आपकी संगत हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से बारंबार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कभी समोसा प्रसाद की खुशबू के रूप में मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी मोगरे की खुशबू, कभी गुलाब के फूलों की खुशबू, अलग अलग तरीके की कड़ा प्रसाद की खुशबू। संगत जी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब गुरुपा की प्रेजेंस मुझे फील नहीं होती। और संगत जी जब ये सब खुशबुएं नहीं होती तो संगत जी गुरुपा स्वयं आ जाते हैं और मेरे शरीर में एक अलग सी सिहरन होती है संगत जी, और मैं जानती हूँ, पहचान जाती हूँ मेरे गुरुपा आ गए हैं। सो संगत जी उस दिन मैं बाहर गई, वापस दूसरे रूम में मैंने देखा संगत जी वहाँ कोई खुशबू नहीं थी। फिर संगत जी मैं वापस अपने रूम में आई और मैंने वो फील किया, मैंने वो खुशबू, इतनी मनमोहक खुशबू लेती रही संगत जी, और मैं पहचान गई थी कि गुरुपा आ गए हैं। संगत जी मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला, वो ऊपर आ गए थे संगत जी, कि गुरुपा हैं। और संगत जी वो मेरे से हर बार की तरह कहते हैं कहाँ हैं। मैंने कहा सूंघो खुशबू, सूंघो कितनी तेज़ खुशबू आ रही है। तो संगत जी वो कहते हैं मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही, तेरे कोई आती है हमेशा, मुझे तो कभी भी नहीं आती, तू बहुत ब्लेस्ड है। और संगत जी जब भी वो ये शब्द बोलते हैं तो मतलब कहते हैं ना, मैं तो वो फील करती हूँ कि जैसे वो एक सॉन्ग है ना संगत जी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। संगत जी इतनी खुशी में मतलब ऐसा लगता है कि मैं नाचूं कूदूं, पता नहीं क्या करूं कि मुझे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं वो खुशबू, इतनी मनमोहक खुशबू बहुत देर तक फील करती रहती हूँ। और संगत जी फिर मैं अपने हस्बैंड को वो जो कबूतर के पंख गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी वो मैं उनको दिखाती हूँ। वो कहती है ये कहाँ से आ गए, मुझे तो दिखे ही नहीं, अंदर कबूतर नहीं आता। वही सब बातें उन्होंने दोहराई संगत जी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी अंदर तो कबूतर कहीं से भी आ ही नहीं सकता।
और संगत जी ये गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार फिर से मेरे साथ हुआ। रास्ते भर में गुरुपा ने इतने सारे वाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। संगत जी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो जो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है अपनी ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड से ही उस दिन मैंने रखवाई, उसमें संभाल के। संगत जी उस ड्रॉर में मेरे ग्रंथ साहब भी हैं, बहुत ही सहेज के मैंने वो गुरुपा की सारी ब्लेसिंग्स अपने पास रखी हुई हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी ये जो श्राद्ध के दिन थे ना, गुरुपा की कृपा से इतने अच्छे। संगत जी वही फेस्टिवल का जो माहौल होता है, जैसे नवरात्रि का माहौल आजकल चल रहा है, उसी तरह से संगत जी बहुत बहुत अच्छे। मैं आपको मतलब बता नहीं सकती कि इतने अच्छे ये दिन बीते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम गुरुपा ने अपने बच्चों से कराए, हमें सीख दी, जो हम गलतियां करते थे उन्हें हमें सुधारने का मौका मिला। और संगत जी आप सब लोगों के साथ मैं ये बात बहुत ही दिल से ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि ये बहुत शुभ दिन होते हैं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम लोग ये नहीं खरीद सकते, श्राद्ध चल रहे हैं, हम लोग किसी को नया फ्रिज लेना होता है कि ये नहीं ले सकते, श्राद्ध चल रहे हैं। इवन संगत जी किसी ने अगर कपड़े भी खरीदने होते हैं कि नहीं ले सकते, श्राद्ध चल रहे हैं। तो संगत जी ये दिन बुरे कैसे हो सकते हैं? संगत जी हमारे पितृ आते हैं, इतने शुभ दिन होते हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो ये शुभ कैसे नहीं हो सकते, अशुभ दिन कैसे हो सकते हैं? संगत जी अपने मन को चेंज कीजिए, अपनी धारणा को चेंज कीजिए। कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं होता, सारे दिन खूबसूरत हैं क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं। गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं, हमारा हाथ थाम के खड़े हैं और हर दिन बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। गुरुपा इतना ब्यूटीफुल हर दिन बना रहे हैं और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ संगत जी गुरुपा सबके दिन, जब सारा संगत परिवार है, सबके दिन इतने खूबसूरत बनाएं, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, सबका कल्याण करें, सर्बत दा भला करें, सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ संगत जी, खूब सारे चमत्कार करें और खूब सब तरक्की करें, खूब खुशियाँ आएँ सबकी ज़िंदगी में। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो श्राद्ध हैं इस बार मनवाए और हमें शामिल किया, हमें ब्लेस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आज का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए और अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुपा अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। गुरुपा आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें, नीवे होकर रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, सर्बत दा भला कीजिए गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। आपके आशीर्वाद की सबको बहुत ज़रूरत है गुरुपा, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा सब सारे संगत परिवार पर और जो आपका संगत परिवार नहीं है उन सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखिए गुरुपा, आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। सच्चे मन से, पूरे भक्ति भाव से, सच्चे श्रद्धा से आपका सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिमरन करें, आप में समा जाएं, आप में रम जाएं गुरुपा, नेक इंसान बने गुरुपा। हमारे अंदर का भांडा साफ कीजिए, जैसा आप चलाना चाहते हैं वैसा चलाइए गुरुपा, जैसा आप कराना चाहते हैं वैसा कराइए गुरुपा। ये ज़िंदगी, मेरी ये ज़िंदगी आपकी अमानत है गुरुपा, ये श्वासें, हर श्वास आपकी अमानत है गुरुपा। हमारी मदद कीजिए गुरुपा, नेक इंसान बनने में मदद कीजिए गुरुपा, ज़रिया बनाइए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें, सर्बदा भला कीजिए गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए गुरुपा, हमें अपनी संगत चुनने का शुक्राना, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण गुरुपा, जो हम जानते हैं जो आप हमारे लिए करते हैं, हर उस पल का शुक्राना गुरुपा, हर उस घड़ी, हर उस पल, हर उस क्षण का शुक्राना गुरुपा, जो हम नहीं जानते जो आप हमारे लिए
करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी ये प्यारी सी स्माइल बरकरार रखिए गुरुपा। आपके सब बच्चे आपकी ये स्माइल देखकर सब स्माइल करते हैं गुरुपा। सेवा की दात बख्शिए गुरुपा। धन भाग हमारे, जो हम आपकी संगत हैं, आपकी कुछ भी सेवा कर सके गुरुपा। धन भाग हमारे गुरुपा। जो भी गलतियां आपके बच्चों से हुई हैं कृपया करके उन्हें माफ़ कीजिए गुरुपा। नादानी में हम लोग गलती कर जाते हैं गुरुपा, उन्हें माफ़ कीजिए गुरुपा। सेवा की दात बख्शिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। संगत जी, गुरुपा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी।